हेलो प्यारे साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और जीवन एकदम मस्त कट रहा होगा। काहे सर मस्त कटेगा जीवन? दुख नहीं है? दुख है, लेकिन जब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी तो आपका जीवन एकदम मस्त कटेगा, एकदम चैन का नींद लेकर के आप सोएंगे। वही जब आपकी पढ़ाई नहीं चल रही होगी तो फिर आप चैन का नींद लेकर के नहीं सो पाएंगे। रात को टेंशन, सोने के लिए जाओ, ये चैप्टर रह गया है कवर करने, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गया बनाने, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया बनाने, मैंने बहुत सारी टेंशनें आपके दिमाग में दौड़ने लगती है। तो अगर पढ़ाई अच्छी चल रही होती है तो नींद भी अच्छी आती है, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही होगी तो आपका नींद भी जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो नींद अच्छा लाना है तो पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, अगर नींद अच्छा नहीं लाना है तो पढ़ाई फिर अच्छी नहीं भी चलेगी। इधर का टेंशन उधर का टेंशन, वैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम टेंशन होता है। ठीक है, चलिए सिर्फ पढ़ाई का टेंशन छोड़ करके चलिए आज का अपना टॉपिक जो है वो है सर संधारित्र के बारे में जानने के लिए। किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। वो अपने लोग पिछले वीडियो में जान लिए थे। आज जो अपने लोग जानेंगे वो जानेंगे सर संधारित्र के प्रकार क्या होता है, संधारित्र के प्रकार कितने हैं और संधारित्र के प्रकार उनकी धारिता क्या होती है। तो संधारित्र के 3 प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। संधारित्र के कितने प्रकार हैं सर? 3 प्रकार है। पहला आता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा आता है गोलीय संधारित्र और तीसरा आता है आपको बेलनाकार संधारित्र। तो कितने प्रकार संधारित्र के? 3। समांतर प्लेट, गोलीय प्लेट संधारित्र, उसके बाद कौन सा आता है? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और क्या लिखा हुआ आता है? ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और कौन सा संधारित्र? बेलनाकार संधारित्र। तो 3 प्रकार का संधारित्र होता है। तो सर अगर गोलीय, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद जब हम प्रकार जान लेंगे तो सबका अलग अलग का धारिता का फॉर्मूला क्या होता है कि सवाल में दे देगा कि गोलीय प्लेट चालक की धारिता है, इसके ऊपर इतना चार्ज उपस्थित है, तो आप बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का हिंदी धारिता क्या होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो जवाब है जब आपको सर फॉर्मूला पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे, आपको जब फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा। तो अभी उसी चीज को जानेंगे। उसके बाद सर जैसे हमारा गोलीय संधारित्र है, सर यह किसके किसके ऊपर निर्भर करता है वो जानेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र है, यह किसके ऊपर निर्भर करता है वो जानेंगे। मतलब क्या, अपने लोग जो काम का बात है वो आज जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने लोग। सबसे पहले लिखिए सर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र के कितने प्रकार हैं? संधारित्र के 3 प्रकार है। कौन कौन सा संधारित्र है सर? सबसे पहला डालिए समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या सर ध्यान देंगे? कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या चीज? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संधारित्र। क्या नाम से स्पष्ट हो रहा है? संधारित्र। और संधारित्र में भी कैसा प्लेट होना चाहिए सर? एक दूसरे का समांतर प्लेट जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या उतना ही को बोल देंगे समांतर प्लेट संधारित्र? तो जवाब है नहीं, उनके बीच में भी कुछ रहता है। कहाँ पे क्या चीज मौजूद रहता है वो भी अपने लोग को जानना जरूरी है। तो नंबर 1 ये हो गया। दूसरी नंबर का बात करें तो गोलीय संधारित्र, जिसको कहेंगे हम लोग गोलीय संधारित्र। और जब आता है तीसरा, तो तीसरा हम लोग का आता है क्या चीज? तीसरा आता है बेलनाकार संधारित्र। स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा आपका प्रकार हो जाएगा बेलनाकार संधारित्र। क्या हो जाएगा? बेलनाकार संधारित्र। तो संधारित्र के कितने प्रकार हो गए सर? संधारित्र के 3 प्रकार। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र लगा दो, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। अब अपने लोग जानेंगे सर समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, फिर जानेंगे गोलीय प्लेट संधारित्र क्या होता है, फिर जानेंगे बेलनाकार संधारित्र क्या होता है। तो दिमाग में एकदम बैठा करके रखिए। संधारित्र फिर से एक बार बताते हैं। सर संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र उसको बोलेंगे जिसकी
मतलब किसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी, वह उसकी धारिता होगी। और किसकी कितनी धारिता होगी यह आपको संधारित्र में पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा? संधारित्र में। कहने का मतलब कि न उसका आकार आयतन चेंज किए बिना उसमें चार्ज ग्रहण करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना या डिक्रीज करना, कुछ भी करना, मतलब चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी, वही आपका कहलाता है संधारित्र। क्या कहलाता है? संधारित्र। किस चीज में परिवर्तन किए बिना सर? उसके आकार में, आयतन में, आकृति में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करना या घटना हमको क्या कहलाएगा? संधारित्र। और संधारित्र के कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। अब अपने लोग जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कॉपी में सर, संधारित्र के प्रकार में हेडिंग डालिए। अब कॉपी में हेडिंग क्या डालना है सर? हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, चलिए अब इसका डिफिनेशन लिखने का स्टार्ट करते हैं कि सर समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग कहते किसको है। सबसे पहले ऐसा सुनिए, समांतर प्लेट का मतलब क्या हुआ सर? सर 2 प्लेट है, अभी समझा रहे हैं, पहले समझिए उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। पहले लेके चलिए आप लोग 2 प्लेट है, 2 प्लेट बना लेते हैं। सबसे पहले 2 प्लेट बना लेते हैं। दो प्लेट ले लिए, एक मिनट रुक जाइए। 2 प्लेट ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए, ये 2 प्लेट लेते हैं हम लोग। अब आप लोग को 2 प्लेट दिख रहा होगा। जी सर हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल 2 प्लेट है। इस 2 प्लेट को ये दोनों आपस में क्या है? समांतर प्लेट है। क्या है सर? ये दोनों आपस में समांतर प्लेट है क्या? और एक बात याद रखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। जितना क्षेत्रफल इसका a होगा तो इसका भी क्षेत्रफल a होगा। दोनों के बीच की दूरी जितनी होगी d होगी। इतना अगर यहाँ d है तो यहाँ भी d होगा, यहाँ d है तो यहाँ भी d होगा। मतलब सर अगर d दूरी पर है तो कितना ही दूरी पर रहेगा? d दूरी पर रहेगा। d दूरी पर है तो d दूरी पर ही रहेगा। तो सर उसके बाद इसमें कुछ चार्ज मौजूद होगा। अगर हो सकता है इसमें प्लस हो तो इसमें माइनस होगा, किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा, अब वो भी अपने लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का डिफिनेशन क्या होता है वो पहले लिखने का प्रयास करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र का डिफिनेशन, समांतर प्लेट संधारित्र का डिफिनेशन चलिए लिखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का डिफिनेशन, ठीक है। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र का डिफिनेशन में लिखिए, वह संधारित्र जिसमें समान क्षेत्रफल की 2 धात्विक प्लेट, लिखिए वह संधारित्र जिसमें समान क्षेत्रफल, अभी बताए इसका जितना एरिया होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी एरिया होगा, जिसमें समान क्षेत्रफल के 2 संधारित्र, समान क्षेत्रफल के 2 संधारित्र, समान क्षेत्रफल के 2
संधारित्र नहीं, दो धात्विक प्लेट एक दूसरे के समांतर, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, दो धात्विक प्लेट, धातु का प्लेट होना चाहिए, किस चीज का प्लेट होना चाहिए सर, धातु का प्लेट होना चाहिए, जो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, जो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर कम दूरी पर स्थित होती है, कम दूरी पर स्थित होती है, कम दूरी पर स्थित होती है, उसे ही हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। उसे क्या हम लोग बोलेंगे सर, समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग उसको बोलेंगे। सर किसको बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग को सही जगह पर रखते हुए ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। सर समांतर प्लेट संधारित्र उसको बोलेंगे जिसमें कि दो प्लेट आपस में समांतर होगी। सर प्लेट क्या रहेगा, धातु या अधातु, तो सर प्लेट रहेगा धातु, क्या रहेगा, धातु। तो क्या लिखे कि दो धात्विक प्लेट एक दूसरे के समांतर कम दूरी पर स्थित होता है, दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। सर ये इनकी आकृति कैसी होती है, तो लिखिए पॉइंट बना करके कि समांतर प्लेट संधारित्र की आकृति आयताकार, वर्गाकार एवं वृत्ताकार हो सकती है। तो लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र की आकृति, समांतर प्लेट संधारित्र की आकृति, समांतर प्लेट संधारित्र की आकृति कैसा कैसा हो सकती है, इसको लाइन को लिखने के बाद जो वर्ड लिखेंगे उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। आकृति कैसा हो सकती है सर, आयताकार हो सकती है, आयताकार, उसके बाद सर वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, उसके बाद क्या हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है। आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार ये तीनों हो सकता है, वृत्ताकार हो सकती है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा कि सर समांतर प्लेट संधारित्र की आकृति कैसी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की आकृति कैसी होती है सर, आयताकार होती है, सर वर्गाकार होती है, सर वृत्ताकार होती है। मतलब क्या, इस आकृति को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र में पॉइंट बना करके लिखिए, अगला पॉइंट समांतर प्लेट संधारित्र में, अगला पॉइंट लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या होगी सर, समांतर होगी। अर्थात समांतर कब होगी, जब दोनों के बीच की दूरी हर एक जगह समान होगी, हर एक जगह कैसी होगी, समान। जैसे मेरे हाथ देखिए एकदम समांतर है, इस दोनों यहाँ से आप यहाँ की बात करें तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद और एक बात सर, अगर ये प्लेट है दो, इस दोनों प्लेट के बीच कुछ भरा हुआ होगा सर, कुछ पदार्थ तो जरूर होना चाहिए। अगर दो मेरा हाथ खाली है, अब देखिए दोनों हाथ, क्या इसके बीच कुछ भरा हुआ है, क्या आपको लग रहा है सर भरा हुआ है कुछ, हाँ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सर, हवा। क्या भरा हुआ है, हवा। जा रहा है ना, कुछ घुस रहा है कि नहीं, जी सर जा रहा है। तो इन दोनों प्लेट के बीच जो भरा हुआ रहता है पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। तो लिखिए अगला पॉइंट बना करके, अगला पॉइंट बना करके लिखिए, प्लेटों के बीच या दोनों प्लेटों के बीच लिखिए, दोनों प्लेटों के बीच जो पदार्थ भरा रहता है, जो पदार्थ भरा रहता है उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच जो पदार्थ भरा रहता है हम लोग उसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं।
दोनों प्लेट का मतलब क्या कि जब सर दो प्लेट समांतर होगी तो उसके बीच कुछ ना कुछ पदार्थ भरा रहेगा। उस पदार्थ में सर क्या क्या हो सकता है सर, कभी कभार पानी हो सकता है, कागज हो सकता है, वायु हो सकता है, हवा, ये सारी चीजें भरी हुई होगी। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ। क्या बोलेंगे? परावैद्युत पदार्थ। तो लिख लीजिए जैसे कागज, पानी, हवा आदि। कागज, पानी, हवा आदि। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, अभी जो आप टॉपिक बताए वो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपने लोग का, बताए थे अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसके पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी। और सर आवेश ग्रहण करने की क्षमता का धारिता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, धारिता का फॉर्मूला। इसी चीज को अगला हेडिंग डाल करके लिखिए, समांतर प्लेट धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सर क्या आप इसका फॉर्मूला तो बताइएगा या हम लोग को डेरिवेशन भी कराइएगा? नहीं बाबू, आप लोग को फॉर्मूला भी बताएंगे और डिराइव्ड भी कराएंगे कि बताओ ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से। लेकिन उसके लिए आपको पिछले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 जो है उसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे। सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इतने तो करना पड़ेगा मोरी जान, करना तो पड़ेगा। तो सर इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है, तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या होता है फॉर्मूला? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सर ये आया कहाँ से? आप पैदा तो नहीं कर दिए ना भाई ना, हमरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो सर इसके बारे में जानकारी अपने लोग लेंगे। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डेरिवेशन करेंगे। चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो हेडिंग डालिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, हेडिंग डालिए, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। धारिता के लिए व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है साथियों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो व्यंजक अब प्राप्त करते हैं अपने लोग। व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो सर फिगर कैसा बनाना है? तो सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो यो दुल्हा बाबू, ध्यान से सुनिए हमारी बातों को, हमारी बातों को गौर से सुनिए। ठीक है, फिर इसी शेप में दूसरा प्लेट लेते हैं। सर दूसरा प्लेट क्या लेंगे? अब दिख रहा है ये दोनों आपस में क्या है सर? ये समांतर है। ये क्या चीज है? समांतर है। ये आपस में समांतर है। चलिए अब अपने लोग आ जाते हैं यहां पे, समांतर प्लेट संधारित्र का हाँ चलिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जब व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं तो देखिए
इनके बीच की दूरी d मान लीजिए। क्या मान लेंगे सर? इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे? d। और देखिए ये दोनों इस तरह से आपस में समांतर प्लेट है। सर एक के ऊपर अगर प्लस चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा? तो दूसरे के ऊपर में माइनस चार्ज अवेलेबल होगा। एक के ऊपर में अगर प्लस है तो दूसरे के ऊपर में माइनस में। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, सर वो प्लेट बना किस चीज का है? सर धातु का बना है। जब धातु का बना है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज भी होगा, माइनस चार्ज भी होगा। अगर किसी में से आप माइनस चार्ज निकाल लिए तो उसके पास क्या बच गया सर? सर केवल उसके पास बच गया हमारा प्लस चार्ज। क्या बच गया? अगर इसमें से आप प्लस चार्ज में से माइनस चार्ज निकाल लिए तो बच गया प्लस चार्ज, या इसी माइनस में से प्लस चार्ज निकाल लिए तो बच गया सिर्फ क्या? कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो एक के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? d। और इन्हीं जब देखिए चार्ज उपलब्ध है तो क्या सर इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा कि ना? बताओ बताओ जल्दी। सर जनरेट तो करना चाहिए और करेगा भी जनरेट, और जनरेट भी क्या करेगा? करेगा। तो यहां पर लिख लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहां एक प्लेट का नाम रख लीजिए P1 और दूसरा प्लेट का नाम रख लीजिए P2। एक प्लेट का क्या नाम रख लीजिए? P1 और दूसरा प्लेट का नाम रख लीजिए P2। तो सर एक प्लेट का नाम हो गया P1 और दूसरा प्लेट का नाम हो गया P2। तो P1 और P2। अब इसी बात को अपने लोग भाषा में लिखेंगे। इस बात को क्या लिखेंगे अपने लोग? भाषा में। सबसे पहले लिखेंगे माना कि P1 तथा P2 दो समांतर प्लेट संधारित्र है। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। माना कि P1 तथा P2, एकदम ध्यान से, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, एकदम स्वच्छ एवं साफ सुथरा फिगर बनाना है। माना कि P1 तथा P2 दो समांतर प्लेट संधारित्र है। अरे यार, माना कि P1 तथा P2 दो समांतर प्लेट संधारित्र है। P1 तथा P2, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, P1 तथा P2 दो समांतर प्लेट संधारित्र है। दो समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके ऊपर क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके ऊपर क्रमशः कौन कौन सा आवेश मौजूद है? प्लस एवं माइनस। P1 के ऊपर कौन सा आवेश मौजूद है? जिनके ऊपर क्रमशः धनावेश एवं ऋण आवेश क्या है? मौजूद है। अर्थात इसको कह सकते हैं प्लस Q या फिर माइनस Q मौजूद है। प्लस Q एवं माइनस Q, प्लस Q एवं माइनस Q मौजूद है। ठीक है सर। एवं उनके बीच विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र क्या है? E, इलेक्ट्रिक फील्ड। एवं उनके बीच विद्युत क्षेत्र का मान क्या चीज है? E। अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र, अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अब लिखेंगे उसके बाद, अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या प्राप्त करना है? व्यंजक। सर पहले इसको एकदम भाषा में बना करके अपने लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद का रिजल्ट क्या होता है देखिए। इसके बाद अपने लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद अपने लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे सबसे पहले तो सर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट अपने लोग का जो टॉप बेस्ट होगा कि वह किस पे होगा? तो लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? फॉर्मूला अभी बोले थे याद करने के लिए, E बराबर
ये फॉर्मूला होता है सिग्मा ओपन एप्सिलॉन नॉट, बताए हैं सिग्मा ओपन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला बताए थे विद्युत क्षेत्र के बाद, विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध बताने के लिए, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध का फॉर्मूला याद कीजिए। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव से, एवं विद्युत विभव से, इसको समीकरण 1 मान करके चलिए। एवं विद्युत विभव से क्या बताए थे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है dV बटे dr, dV बटे dr, अर्थात इसको कह सकते हैं पोटेंशियल बटे उनके बीच की दूरी। क्या कह सकते हैं बताइए, dV बटे dr, V बटे D, अर्थात उनके बीच की दूरी। तो सर E बराबर यहाँ क्या चीज आ गया, V बटे D आ गया आपको E बराबर। तो सर अब क्या करेंगे, E के जगह मान पुट कर देते हैं। E का मान है सिग्मा ओपन एप्सिलॉन नॉट बराबर V बटे D। क्या ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं। तो V का मान क्या आ जाएगा, तो V का मान आ जाएगा सिग्मा D ओपन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा बताइए, सिग्मा D ओपन एप्सिलॉन नॉट, V का मान आएगा। यहां तक कोई डॉट, यहां तक कोई डॉट है बताइए। तो सर जवाब आता है नहीं, यहां तक तो कोई डॉट नहीं है। बस इतना काम करने के बाद अब आगे का काम अपना देखते हैं। अब डायरेक्ट बोलेंगे सर हम जानते हैं कि धारिता बराबर सूत्र से, धारिता का सूत्र से, धारिता की सूत्र से, धारिता की सूत्र क्या होता है, तो सर C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V। सर C बराबर Q वैसे रहने देते हैं, V का मान अभी लिखे हैं सर सिग्मा D ओपन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Q एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा D। क्या आता है, Q एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा D। और Q एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा D जब ये आपका आता है तो एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा। सर क्या इसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें सर सिग्मा चार्ज बराबर फॉर्मूला आता है, देखो एक मिनट, सिग्मा डी, इसमें इधर, हाँ, तो Q एप्सिलॉन अपन सिग्मा डी। और अपने लोग एक चीज जानते हैं कि सर सिग्मा यहाँ पे क्या चीज है, सिग्मा, सिग्मा है आपका क्या चीज, क्या चीज है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सब अगर सिग्मा इतना है तो Q बराबर क्या, सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा आपको, Q बटे ए। क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर Q बटे ए। तो चार्ज बराबर यहाँ आ जाएगा ए सिग्मा, ए सिग्मा आएगा तो Q बराबर यहाँ पे सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी लिखेंगे। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बाद का यहाँ टॉपिक लिखते हैं, चार्ज बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट बराबर जी। चार्ज बराबर क्या था, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बटे क्या है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा, Q एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा डी, Q एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा डी, अर्थात Q एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा डी। और अभी बताए तुरंत, अभी तुरंत बताए कि ये जो, एक मिनट, अभी तुरंत बताए ये जो सिग्मा है ये है आपका क्या चीज, अभी तुरंत बताए, सिग्मा है आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है आपका, सॉरी एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सिग्मा बराबर Q बटा ए आ गया। तो यहां से हम डायरेक्ट पुट कर देंगे Q एप्सिलॉन नॉट के जगह, Q के जगह क्या पुट कर देंगे, Q के जगह क्या पुट करेंगे, इधर चले गया, Q के जगह ए सिग्मा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, ए सिग्मा। तो ए सिग्मा बटे सिग्मा डी, यहाँ से आपका सिग्मा सिग्मा कट जाता है और यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है ए एप्सिलॉन नॉट ओपन डी। क्या आ जाता है फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट ओपन डी, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है। किस चीज का ये फॉर्मूला आया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। क्या इसमें आपको समझ में आया, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, उसके बाद विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध से ये होता है E बराबर V बटे डी। और अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाले थे तो V बराबर इसको पुट कर दिए, फिर C बराबर Q बटे V से। लेकिन यहाँ जो सिग्मा है, इस सिग्मा को हटाने के लिए हमको इस चार्ज के साथ खेलना पड़ेगा। मतलब क्या कि चार्ज सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर
यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ जिस तरह से लिखे हैं तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, यहाँ से आपका कैपेसिटेंस आ जाता है। सर अब हमारा बात आता है आपके ऊपर कि सर ये किस किस के ऊपर निर्भर किया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर की। अब हेडिंग डाल करके लिखिए अगला पॉइंट, सर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करती है। इधर देखिए, सबसे पहले एरिया पर, फिर उसके बीच की दूरी पर, फिर एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है, बताए थे एप्सिलॉन नॉट, जिसमें के बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, तो वो 3 चीज में आ जाता है पराविद्युतांक, ठीक है। तो पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा उनके बीच की दूरी पर, और फिर तीसरा जो आपका ये आ गया क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर। तो सबसे पहले नंबर में लिखिए, सबसे पहले नंबर प्लेटों के क्षेत्रफल पर, किसके ऊपर, प्लेटों के क्षेत्रफल के ऊपर। दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए सर, समान होना चाहिए। दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, प्लेट का समान होना चाहिए। फिर दूसरा, पहला तो आ गया प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। फिर दूसरा किस चीज पे आएगा, दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। और तीसरा किस चीज आएगा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 चीज के ऊपर हमारा समांतर प्लेट संधारित्र निर्भर करता है। सर कहने का मतलब क्या हुआ आपका, अर्थात देखिए इधर कैपेसिटेंस का C के अगर बढ़ेगा, C के साथ कैसा संबंध है, उल्टा या सीधा, अभी इसका फील दिलाएंगे, पहले यहाँ ध्यान दो। C के साथ कैसा संबंध है सर, अगर C का मान बढ़ा तो सर D का मान घटेगा। क्या घटेगा, D का मान मतलब दूरी घटेगा। उसके बाद अगर दूरी घटा तो C का मान बढ़ेगा। फिर देखो अगर C का मान बढ़ा तो सर एरिया का मान अगर बढ़ेगा तो ही C का मान बढ़ेगा। अगर एरिया का मान बढ़ा तो C का मान बढ़ेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी घटी तो C का मान बढ़ेगा। सर इसका डेरिवेशन हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। सर इसका डेरिवेशन क्या चीज है, देखिए अभी ये प्लेट है, अभी ये प्लेट है, ये आपका कैपेसिटर का 2 प्लेट है, समांतर प्लेट, दिख रहा होगा आप लोग को, समांतर प्लेट है 2 गो कैपेसिटर का, इसमें बैटरी लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हमको यहाँ सर साबित क्या करना है कि जैसे इनके बीच का दूरी, अभी बताए समांतर प्लेट संधारित्र जब दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात सर जब दूरी बढ़ेगी तो हमारा धारिता का मान जो होगा वह कमेगा। कैसे, देखिए कैसे करके इसका धारिता का मान कमेगा। अभी इनके बीच का दूरी है 6 mm, जैसे इनके बीच का दूरी को कम करते हैं, अभी इनके बीच का दूरी को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो देखिए यहाँ धारिता का मान बढ़ गया। क्या बढ़ गया, धारिता। देखो दूरी बढ़ाएंगे धारिता का मान घट जाएगा, दूरी बढ़ा दिए धारिता का मान घट गया। घटा कि नहीं घटा, अभी 10 mm दूरी है तो धारिता घटा हुआ। ध्यान से देखो, जैसे सर दूरी बढ़ाएंगे धारिता का मान क्या हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है कि दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता घटता है। फिर अगला बताए क्षेत्रफल के ऊपर, सर इसका अभी क्षेत्रफल है 200 mm का स्क्वायर, जैसे इनका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अभी बताए क्या चीज, जैसे इनका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से उसका धारिता का मान बढ़ता है या घटता है, सर बढ़ता है। तो देखो क्षेत्रफल अभी 200 मीटर स्क्वायर है, इसको बढ़ा रहे हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है धारिता का मान, यस सर, 200 से 400 हो गया, धारिता का मान बढ़ गया। अब देखो 200 से अगर हम 100 कर देते हैं तो क्या धारिता का मान घट गया, यस सर। अर्थात उसका जब आप क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा, जब दूरी बढ़ा रहे हैं तो धारिता का मान घटेगा। क्या अब जीवन भर कभी भूलेंगे इस बात को, नहीं सर नहीं भूलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग, आगे बढ़ते हैं। सर आगे अपने लोग बढ़ने के बाद क्या चीज याद रखेंगे, तो सर इसमें याद रखेंगे अगला पॉइंट, अगला याद रखने वाली बात क्या आती है। चलिए इतना यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कि सर प्लेट के बीच क्या भरा रहता है, तो परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। अभी हम बताए थे कि प्लेटों के बीच क्या भरा रहता है, सर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ रहता है। तो सर अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ रहेगा, लिखिए अगला पॉइंट, अगर
अगर दोनों प्लेटों के बीच, अगर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, कौन सा पदार्थ भरा हो? परावैद्युत पदार्थ भरा हो। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो धारिता बराबर, तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा फॉर्मूला? तो धारिता कैपेसिटेंस बराबर किसका? समांतर प्लेट का। कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा फॉर्मूला? धारिता बराबर सर ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी होता है, इसमें के का मान रख दीजिए, यही के है हमारा परावैद्युतांक। के को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। लिख लीजिए इस पॉइंट को, नोट्स बना करके एकदम मस्त तरीका से लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, नोट डाउन कीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक सर अपने लोग का क्या आता है? गोलीय संधारित्र। अब आता है दूसरा संधारित्र जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। हेडिंग डालिए, गोलीय संधारित्र। एक मिनट, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। एस्फेरिकल कैपेसिटर, कौन सा सर? एस्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, एस्फेरिकल कैपेसिटर। अभी इससे पहले बताए थे हम समांतर प्लेट संधारित्र, वो आप लोग को समझ में आ गया। अब आता है अपने लोग का कौन सा कैपेसिटर? गोलीय संधारित्र। सर गोलीय संधारित्र किसको कहते हैं? तो लिखिए कि 200 केंद्रित, अर्थात कह सकते हैं कंसंट्रेट सेंटर कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट कहते हैं इसको। तो 200 केंद्रित, 200 केंद्रित, 200 केंद्रित गोलाकार चालकों से मिलकर बने, 200 केंद्रित गोलाकार चालकों से मिलकर, गोलाकार चालकों से मिलकर, दो गोलाकार चालकों से मिलकर, मिलकर एवं मिलकर बने संधारित्र, मिलकर बने संधारित्र एवं इनकी प्रकृति क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। किसकी प्रकृति सर? आवेश की। एवं बने संधारित्र एवं उनकी प्रकृति, आवेश की प्रकृति विपरीत होगी, एवं उनकी आवेश की प्रकृति विपरीत हो, आवेश की प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो। 200 केंद्रित गोलाकार चालकों से मिलकर बने संधारित्र जिनकी उनकी के जगह आप जिनकी लिख सकते हैं ताकि लैंग्वेज आपका बेस्ट बने। जिनकी आवेश की प्रकृति, जिनकी आवेश की प्रकृति क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो, गोलाकार संधारित्र कहलाता है। एक दूसरे के विपरीत हो, क्या कहलाता है? गोलाकार संधारित्र कहलाता है, गोलाकार संधारित्र कहलाता है। गोलाकार संधारित्र कहलाता है। मेनली जो आपको डेरिवेशन याद रखना है वो समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन याद रखना है कि सर समांतर प्लेट संधारित्र का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन कि सर ये कहाँ से आया, इनको पूरी तरीका से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो सर इसका डेफिनेशन ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि गोलीय संधारित्र का धारिता। लिखिए पॉइंट बना करके अगला पॉइंट, सर गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला गोलीय संधारित्र की धारिता एकदम दिमाग में बैठा करके इसको याद रखना है, तो याद रखना है तो लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे
बी माइनस ए बी बटे बी माइनस ए बी बटे बी माइनस ए बी बटे बी माइनस ए बी बटे बी माइनस ए बी बटे बी माइनस याद रहेगा, ए बी बटे बी माइनस इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। लेकिन सर यहाँ ए बी क्या चीज़ है और बी ए क्या चीज़ है, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए ए बी है दोनों वृत्तों की त्रिज्या। लिख लीजिए यहाँ पर बॉक्स बना करके कि सर ए एवं बी दो जो स्वकेंद्रित वृत्त है, दोनों स्वकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या, स्वकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या। अभी हम बता देते हैं इसका फिगर क्या होगा, स्वकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या। अभी इसका फिगर हम आप लोग को बना देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको फिगर यहाँ बनाना पड़ेगा। तो सर इसका फिगर कैसा होता है, अभी हम आप लोग को बना करके दिखाते हैं कि सर इसका फिगर होता कैसे है, ठीक है। चलिए चलिए देख रहे हैं ये फिगर एकदम गोलाकार टाइप का ये फिगर होता है, ठीक है। चलिए इस फिगर में क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक का रेडियस होता है ए तो दूसरे का रेडियस होता है बी। एक का रेडियस ए और दूसरे का रेडियस बी। अगर सर एक के ऊपर प्लस चार्ज मौजूद है, एक के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, प्लस, तो दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होगा, माइनस। दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होगा, माइनस। इस तरह से जो मौजूद रहता है हमारा क्या चीज, समांतर प्लेट संधारित्र। एगो का नाम रख देते हैं बड़का ए, एगो प्लेट गोलाकार सरफेस का नाम रख देते हैं बी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा संधारित्र बनता है, कहने का मतलब सर इसके ऊपर तब प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। आप लोग इस फिगर को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इस फिगर को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए लिख लीजिए इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं गोला का कौन सी कहते हैं उसको, गोलाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। सर क्या ये भी किसी चीज के ऊपर निर्भर करती है, क्या गोलीय संधारित्र भी किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है, तो जवाब है बिल्कुल, गोलीय संधारित्र भी निर्भर करता है। लेकिन यह किस किस के निर्भर करता है, एक मिनट, इसमें इसका फॉर्मूला अभी बताए, गोलीय संधारित्र का फॉर्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज, ए बी बटे बी माइनस ए, यही बताए अभी फॉर्मूला, क्या बताए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे बी माइनस ए, यही फॉर्मूला भी बताए, अभी यही फॉर्मूला बताए। तो यहां बीच में के छूट गया, के, तो ये था इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे बी माइनस ए, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि गोले के बीच, मान के चलिए इस गोला के बीच, किसके बीच, इस गोला के बीच, कौन सा गोला सर, कौन सा गोला के बीच सर, ये वाला गोला के बीच, आप ये जो गोला देख रहे हैं, इस गोले के बीच अगर हवा भरा हो, तो हवा जब भरा रहेगा तो उस समय के का मान क्या हो जाएगा पता है, उस समय जो के का मान हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस समय आपका के का मान आ जाएगा 1। लिखेंगे जब क्या भरा रहेगा, हवा भरा रहो नहीं रहे, किसके बीच, गोले के बीच, तो हमारा के का मान आ जाएगा 1, के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत इसमें, सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं सर। इसका यह जो है किस किस चीज पे निर्भर करता है, या इस सूत्र से हम लोग क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट लिख करके हेडिंग डालिए, लिखिए गोलीय संधारित्र के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी। गोलीय संधारित्र के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी। गोलीय संधारित्र के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी या महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या सर महत्वपूर्ण बातें होती है गोलीय संधारित्र के लिए, वही अपने लोग आज जानेंगे अब, ठीक है। तो सर गोलीय संधारित्र के लिए महत्वपूर्ण बातें में नंबर 1 पर लिखिए कि गोलों का आकार बड़ा होना चाहिए। अर्थात सबसे पहले लिखिए कि गोले का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा। गोले का आकार बड़ा होना चाहिए। गोले का आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा। अर्थात उसकी त्रिज्या उसका क्या होना चाहिए, ए एवं बी, बड़ा आकार का होना चाहिए। ए एवं बी, त्रिज्या ए एवं बी, बड़ा आकार का होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा टॉपिक, उनकी त्रिज्या का अंतर। उनकी त्रिज्या का अंतर, किस चीज का अंतर, त्रिज्या का अंतर b माइनस ए होना चाहिए। कितना होना चाहिए, b माइनस ए होना चाहिए। होना ही चाहिए तो चाहिए, होना ही चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोनों गोलों के बीच ऐसा माध्यम होना चाहिए। दोनों गोलों के बीच ऐसा माध्यम होना चाहिए, ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसका पराविद्युतांक k है, जिसका पराविद्युतांक k है। जिसका पराविद्युतांक क्या है, के का मान, के का जगह कागज, हवा, पानी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट को एकदम नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते चलिए बाबू लोग। बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। चलिए अब अपने लोग का तीसरा प्रकार आता है, वो है अपने लोग का बेलनाकार संधारित्र। कौन सा संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र अर्थात सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बीच बीच में क्लास करते समय थोड़ा सा मन हो रहा है शायरी सुनाने का। शायरी क्या, शायरी का मतलब हुआ कि जैसे पढ़ने में सर मज़ा तो बहुत आ रहा है, बीच बीच में इंटरेस्ट लेना भी ज़रूरी है। कुछ गाना सुनाइए आप लोग। सर कैसे गाना सुनाए, आप तो ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन में गाना नहीं सुनेगा। अभी आप हमारे सामने ऑफलाइन में क्लास में बच्चे रहते, बताओ बुआ गाना सुनाओ। जी सर एकदम गाना सुनते आपसे, लेकिन अभी आप तो क्या है, ऑनलाइन में है। शायरी हमारा ये है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या है, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आपका कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आपका ये निर्भर करता है कि सर आज आप क्या कर रहे हैं। आज आप चलाइएगा फोन, इंस्टाग्राम पे रील्स देखिएगा एकदम से, तो कल क्या रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा। आपका आज का समय तय करेगा कि कल आपका समय क्या होगा।
आज हम पढ़ा रहे हैं आपके बीच, तो कल आप हमको जज कीजिएगा कि सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं या आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये आप लोग जज कीजिएगा। क्या हम किसी डॉक्टर से पूछने जाएंगे कि डॉक्टर साहब आप बताइए तो हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं या हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? तो नहीं ना, हम किससे पूछने जाएंगे? आपसे। इसी तरह से आपकी जो कमी होगी सर आप किससे पूछेगा? हमसे, कि सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, क्या हम में ऐसा तो नहीं कि हम औरों विद्यार्थी से कमजोर हैं या औरों विद्यार्थी से तेज हैं? होगा ऐसा? आप हमसे पूछिएगा, तब हम आपको डॉट बताएंगे, आपके बारे में जज करके बताएंगे कि नहीं बाबू देखो यहाँ पे तुम में कमी है, तुम इस कमी को सुधार करो तो आगे जाओगे। तो इस तरह से तो अपने लाइफ में एकदम मोटिवेशन के जरिया को एकदम हाई लेवल पर रखना है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, सब होगा धीरे धीरे होगा और सही समय पर होगा। कहने का मतलब सर हर चीज़ होगा लेकिन सही समय पर होगा। अभी मान कर चलिए आपको, अभी आप है एकदम नॉर्मल से, अचानक से आपके पास 100 करोड़ रुपया आ जाए, तो आप थोड़ा सा माइंड में सोचिएगा इस 100 करोड़ रुपया का क्या किया जाए। और आप 100 करोड़ रुपया हो सकता है गलत जगह इन्वेस्ट कर दे, लेकिन वही सही समय आएगा, पहले 1 करोड़ आएगा, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़। तो आपका समय के साथ जब परिवर्तन होगा तो आप सही जगह पैसा को इन्वेस्ट कीजिएगा। या मान के चलिए कोई और भी चीज़ को, तो इंतजार कीजिए सही समय का, सब्र करो, भगवान जो देगा छप्पर फाड़ कर देगा। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखो और अपने कर्म पर भरोसा रखो, काम करते रहो, अब सफलता ऊपर वाला तय करेगी, आपका मेहनत तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। बाकी मजे से पढ़ते हैं, आगे एंजॉय करते हैं। ठीक है। तीसरा अपने लोग का कैपेसिटर है बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए इसका डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। सर इस संधारित्र का फिगर कैसा होगा? सर बेलन के जैसा। किसके जैसा? बेलन के जैसा जो फिगर होगा वो इस संधारित्र का फिगर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेलनाकार संधारित्र का डिफिनेशन लिखते हैं कि वह संधारित्र जिसमें दो सअक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं और उनके बीच का स्थान निर्वात या कोई पराविद्युत पदार्थ से भरा होता है, उसे हम लोग बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। चलिए लिखिए, लिखेंगे वह संधारित्र, डिफिनेशन लिखिए, वह संधारित्र, वह संधारित्र जिसमें, वह संधारित्र जिसमें, वह संधारित्र जिसमें दो सअक्षीय बेलनाकार चालक, जिसमें दो सअक्षीय बेलनाकार चालक, दो सअक्षीय, अंग्रेजी सअक्षीय का मतलब होता है कोएक्सियल, सअक्षीय, सअक्षीय बेलनाकार चालक। क्या कह रहा है कि वह संधारित्र जिसमें दो सअक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं और उनके बीच का स्थान होते हैं, और उनके बीच का स्थान, और उनके बीच का स्थान, और उनके बीच का स्थान, उनके बीच का स्थान क्या होगा? और उनके बीच का स्थान निर्वात या कोई पराविद्युत पदार्थ से भरा होता है। बीच का स्थान निर्वात या पराविद्युत पदार्थ से भरा होता है, पराविद्युत पदार्थ से भरा होता है, पराविद्युत पदार्थ से भरा होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सर बेलनाकार संधारित्र हम लोग किसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। तो सर आगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता, सबसे पहले इसकी धारिता जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनका फिगर बनाएंगे। तो सर बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होता है, इसके जानने से पहले इसका पूरा एकदम याद कर लीजिएगा। बेलनाकार संधारित्र की धारिता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL। लिखिए, अगला पॉइंट बना करके लिखिए, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। लिखिए C बराबर
टू पाई एप्सिलॉन नॉट के एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटे लॉग बी बटे ए, बटे लॉग बी बटे ए। आप लोग के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, खाली उसका डिफरेंशियल जान लीजिए, उसका धारिता जान लीजिए, उसके बाद इसमें कुछ जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, उतना काम करते हुए चलना है। और हाँ, आपको अगर हाई लेवल का चीज पढ़ना है तो उसमें जानने के लिए है, हाई लेवल का चीज जब आप पढ़ने लगेंगे तब वहां आपको हम बताएंगे। जब आप नीट का तैयारी करने लगिएगा ना, जेई का, नीट का, तब वहां आपको हम डीप में बताएंगे। ठीक है साथियों, वहां आपको हम तब डीप में बताएंगे। डीप में क्या बताएंगे, चलिए ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटे लॉग बी माइनस ए। अब इसका फिगर बना लीजिए संधारित्र का। सर इसका फिगर बनाना है, फिगर फिगर फिगर, ट्रिगर ट्रिगर ट्रिगर, फिगर फिगर फिगर। चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन छापिए, बड़ा सा फिगर बना देंगे, बड़ा सा बड़ा सा। ठीक है, पहले 2 लाइन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग, 2 लाइन देने के बाद हाँ 2 लाइन दे दिए। अब सर्किल बनाएंगे ऊपर। क्या बनाएंगे, सर्किल। फिगर बनाइए मेरे साथ, मेरे साथ फिगर बनाइए। 2 संधारित्र प्लेट ले लिए, इस तरह से फिगर बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे अपने लोग, इसके बीच में एक और फिगर बनाएंगे। छोटा सा बेलन। ठीक है, अब इस दोनों में भी क्या होगा, इस दोनों में भी अलग अलग रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस क्या होगा कि एक का हो जाएगा ए, एक का हो जाएगा क्या चीज, ए। यहां बीचों बीच पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट इसमें, ये हो जाएगा इतना, एक हो जाएगा इतना। एक का हो जाएगा आपको ए, दूसरा हो जाएगा आपको बी। ठीक है, एक ए और दूसरा बी। इसमें एक प्लेट छोटा सा और ये जो डाले हैं ये हो जाएगा आपका, रुक के 1 मिनट, कलर चेंज करने दीजिए, कलर चेंज करने दीजिए। ये हो जाएगा आपका प्लेट ए। ठीक है, छोटा वाला, और बड़ा वाला जो आपका प्लेट है वो हो जाएगा आपका बड़ा वाला प्लेट बी। ठीक है, ये आप अपना फिगर बना लीजिए। ठीक है सर, और इसमें डाल दीजिए, एक के ऊपर अगर प्लस चार्ज मौजूद रहेगा तो दूसरे के ऊपर क्या मौजूद रहेगा, माइनस चार्ज मौजूद रहेगा। अर्थात एक के ऊपर प्लस क्यू तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, अर्थात ये हो गया प्लस क्यू तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। ये था आपका बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं, बेलनाकार संधारित्र का धारिता क्या है, और उसके बाद बेलनाकार संधारित्र का फिगर। याद रहेगा तो जी सर, याद रहेगा तो आप लोग इसको पूरा बना लीजिए। बेलनाकार संधारित्र की धारिता खत्म हो गई। उसके बाद आता है कि सर बेलनाकार संधारित्र के ऊपर कौन कौन सा चीज निर्भर करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। ठीक है, तो चलिए जो एग्जाम के व्यू से है वो बस बता रहे हैं, तो लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। बेलनाकार संधारित्र को, बेलनाकार संधारित्र को, कलर चेंज कीजिए, आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखेगा। बेलनाकार संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। बेलनाकार संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो लिखिए पहला नंबर
बेलन की लंबाई से बढ़ने पर, बेलन की लंबाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी बताए थे, सी बराबर क्या था फॉर्मूला, पीछे फॉर्मूला बताए हैं, सी बराबर क्या है फॉर्मूला, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटे लॉग बी माइनस ए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बटे लॉग बी बटे ए, ये था फॉर्मूला, देख लीजिए फिर से, लॉग बी बटा ए, बिल्कुल सही है। चलिए तो अब पहला नंबर, तो प्रभावित करने वाले कारक, पहला कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है कि नहीं है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब क्या सी का संबंध एल के साथ सीधा है। उसके बाद सी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध बी के साथ इनवर्सली है, क्या दूसरा नंबर, सी कैसा प्रोपोर्शनल है, बी के साथ इनवर्सली, मतलब सर अगर बी का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा, किसका मान घटेगा, कैपेसिटेंस का मान घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल सर वो घट जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे कैपेसिटेंस ए के साथ कैसा संबंध है, कैपेसिटेंस का ए के साथ सर सीधा संबंध होगा, ये ऊपर चल जाएगा उलट जाएगा, ए सीधा संबंध बना लेगा। फिर चौथा, कैपेसिटेंस का किसके साथ, पराविद्युतांक के साथ, के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। तो बेलनाकार संधारित्र को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक को याद रखिएगा। सर किसके साथ किसका कैसा संबंध है, जैसे हमारे साथ आपका प्यार वाला संबंध है, एकदम भाईचारा का संबंध, जो कहते भाई 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 तू मेरे लिए जान है, तू मेरे लिए जान है, तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के मामले में अब तो कहेगा सर आप मेरे लिए गर्दन कटा दीजिए, तो मैं गर्दन नहीं कटाएगा भाई, मैं तेरे लिए गर्दन नहीं कटाएगा, मैं तेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प कर दूंगा, ठीक है। इस मामले में हम लोग एकदम भाईचारा के बीच बंधे हुए हैं, भाई भाई है, भाई भाई, कोई अपन लोग को अलग नहीं कर सकता है, अपन लोग का रिश्ता एकदम दिल से पैदा होता है, दिल से, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, सर इस बेलनाकार संधारित्र, पहले जमाने में बेलनाकार संधारित्र नहीं चलता था, तो बेलनाकार संधारित्र का उपयोग भी लिख लीजिएगा पॉइंट मार करके, बेलनाकार संधारित्र का उपयोग। अब न जमाना बदल गया है तो दूसरे टाइप का कंडक्टर आता है, अब अभी भी बेलनाकार संधारित्र का उपयोग करते हैं ना जी, किस चीज में, पंखा के कंडेंसर में कैसा शेप रहता है, इसी टाइप का नहीं रहता है बेलनाकार के रूप में, बेलनाकार संधारित्र का उपयोग। पहला नंबर में लिखिए, पहला नंबर टीवी में, किसमें, टीवी में, दूसरा नंबर रेडियो में एवं माइक्रोवेव में, पहला नंबर टीवी में, ठीक है। दूसरा में लिखिए रेडियो एवं माइक्रोवेव के रूप में, रेडियो एवं माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव, रेडियो एवं माइक्रोवेव के रूप में। फिर तीसरा, सर तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा हो जाएगा आपका प्रयोगशाला में, उसके बाद सिग्नल पकड़ाने में, तीसरा हो जाएगा प्रयोगशाला में, और चौथा हो जाएगा सिग्नल पकड़ाने में, सिग्नल लाने में, कह सकते हैं सिग्नल लाने में, ठीक है। ये था आपका बेलनाकार संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, लिख लीजिए। और एक बात सर ध्यान से, अभी यहां अपना लोग टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समतुल्य धारिता, जिसका क्या नाम है, समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और बगल बगल से हालचाल पूछते रहिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।